एक छोटा सा गांव था, नाम था सोनापुर। वहाँ एक गरीब दंपति किशन और मीरा अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाते थे। उनकी पूरी का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू, और फूली फूली गरम पूरी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये मोहन की पूरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो किशन वाली पूरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद मोहन के ठेले की ओर खिंच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज किशन की पूरी ही खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। हाँ, अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर किशन अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब मोहन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात मोहन ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे आलू पूरी बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सजन बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। सजन कांप गई। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? मोहन धीरे से बोला, पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी किशन की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर मोहन बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। मोहन अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर किशन अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी। अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, राकेश और नेहा। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा? सबसे बढ़िया नाश्ता तो मोहन के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे मोहन के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें। सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी नेहा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों किशन के ठेले पर पहुंचे। किशन ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर, मैडम गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना। पूरी एकदम फूली हुई होनी चाहिए। किशन ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने पूरी चखी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब,
उस मोहन ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं। इतना कहकर दोनों चले गए, पर उधर मोहन यह सब दूर से देख रहा था। वह तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा घिरने लगा था। जंगल के भीतर वह एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वह पसीने से तर हाँफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस मोहन के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहां भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे मोहन के ठेले पर पहुंचे। किशन दूर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब राकेश और नेहा नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू? कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी। बस एक अजीब बात है, कल हम किशन के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद मोहन के ठेले की ओर खिंच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। मोहन के आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खिंच जाते हैं। पर राकेश और नेहा जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर मोहन का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। किशन अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने राकेश और नेहा खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? किशन जी, जो आपने कहा था, लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था, वो मोहन कोई साधारण आदमी नहीं है। पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है किशन। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। किशन हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने मोहन को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहां। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है मोहन ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। किशन सुनो, ये आवाज मोहन की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चलें? नहीं नेहा जी, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद किशन, राकेश और नेहा को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और मोहन का राज राज ही रह गया। अगली सुबह मोहन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए पूरी तलने लगा और इसी तरह खत्म हो गई कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की।